खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। आज हम लोग गणित में परसेंटेज के बेसिक को देखने जा रहे हैं और यह वीडियो आपकी पेट एग्जाम के लिए आवश्यक तो होगा ही और साथ में जो आपके अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें उपयोगी होगा। इसी उम्मीद के साथ वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए परसेंटेज आप लोग इससे परिचित हैं, लेकिन बस खेल यहाँ पर यह है कि कौन कितने कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, ठीक है। और उसी को देखते हुए आज मैंने लगभग परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक कवर किया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन वो बेसिक आपका एक बेस ज़रूर बनाएगा। और उस बेस पर अब हम लोगों का बेस कितना मजबूत बनता है और उस पर घर कितना मजबूत खड़ा होगा, यह डिपेंड करेगा कि हम लोग इस बेसिक को कितने अच्छे से तैयार करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। परसेंटेज आप जानते हैं कि 100 पे निकाला जाता है प्रतिशत। देखिए दो टर्म आप याद रखिएगा। यह परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब होता है 1/100 और यह जो है यह परसेंट है तो 1/100 फ्रैक्शन है। यह जो अगर परसेंट है तो 1/100 क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। भिन्न का मतलब जैसे P/Q के रूप में कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसको अंश बोलते हैं, इसको हर, तो इसका मतलब फ्रैक्शन अंश हर में लिखा होता है। यह परसेंट है या फ्रैक्शन है। परसेंट का मतलब 1/100। तो अगर आपको प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो आप एक उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, 1/100 से। और इसका उल्टा अगर फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो 100 की मल्टीप्लाई, और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड, या कह सकते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर 50% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो अभी मैं कह रहा हूँ 1/100 की मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 50 गुणे 1/100, इसका मतलब 50 एकम 50, 50 दूना 100, इसका मतलब 1/2। 50% का मतलब हो गया 1/2। और यह हमारा एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। यह हमारा क्या लिखा हुआ है? एक फ्रैक्शन लिखा है। और इसको अगर हमें परसेंट में बदलना है तो हम इस 1/4 में, अभी मैंने कहा कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 1 जा 4, 2 जा 8 और 2 बचेगा, 4 5 जा 20, या 25% आ गए। तो 25% बोलें या 1/4 बोलें, यह बात एक ही है। तो इस प्रकार से प्रतिशत और फ्रैक्शन एक दूसरे से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और अगर आप कोरिलेट कर सकते हैं तो मैंने कुछ एक नीचे एक प्रकार की टेबल बना रखी है, और इस टेबल को आप खुद से बनाने की कोशिश करें या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें और इस टेबल को रिवाइज करने की कोशिश करें। देखिए कठिन नहीं है, ठीक है, बस। और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसको याद करें, लेकिन बस अगर किसी को यह पता होगा कि कोई परसेंट कितना फ्रैक्शन होता है तो एग्जाम में यह परसेंट दिखने पर आप सीधे फ्रैक्शन लिख करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो परसेंट को फ्रैक्शन में उनको नहीं याद है कि वह कितना होता है, वह उसको पहले निकालेंगे और उसके बाद में वह क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर टाइम किल होगा और उसकी वजह से कई सारे प्रतिशत होंगे, आपको कई सारे प्रतिशत बदलने पड़ेंगे, तो वहाँ पर टाइम लगेगा। उस टाइम को बचाना है और इसको सुविधाजनक बनाना है, तो इसीलिए मैंने यह टेबल बनाने की कोशिश की है और पहले से बना रखा है। तो देखिए इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है। 100% का मतलब क्या होता है? 100% कितना होता है? तो 100% का मतलब अगर आपको प्रतिशत को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो अभी मैंने कहा था कि 1/100 से गुणा करते हैं तो यह 100 कट जाएगा, बचेगा तो एक ही। 50% अभी ऊपर निकाला, 1/2 होता है। इसी तरीके से 25% को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो आप 100 से जब भाग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इसको भी पहले निकाल चुके हैं। और इसी तरीके से 16 सही 2/3%। कहने का मतलब क्या हुआ? 16 3 48 और 2 50, 50/3% लिखा हुआ है। तो 50/3% कहने का मतलब क्या हुआ? आप इसमें 1/100 की गुणा करेंगे और इसको काटेंगे तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, और यह बचेगा कितना? यही तो बचेगा 1/6। 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, 1/6। तो इस तरीके से देखा जाए तो यह 4% आपने देखा कि किस तरीके से हमने परसेंट को फ्रैक्शन में बदल लिया। और देखिए इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसको मैंने अभी नेक्स्ट पेज पे बताया है, तो आप वीडियो में साथ में बने रहें। अब देखिए यहाँ पर कुछ फैमिली आती हैं। फैमिली का मतलब जैसे कहा जाए, यह जो मैंने बना रखा है
यह 1/7 की फैमिली है। यह किसकी फैमिली है? 1/7 की फैमिली। आप इसमें 1/7 इस फ्रैक्शन को याद कर लें। यह फ्रैक्शन होता है 14 सही 2/7%। कैसे होता है? अगर 1/7 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो 1/7 में आप 100 की गुणा करा लें, और 100 में आप जब 7 से भाग देंगे तो 7 1 जा 7 और 3 बचेगा, 7 4 जा 28, यहाँ पर 2 बचेगा। तो आप इसको बोलेंगे 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, और 2 में जब 7 से भाग करेंगे तब यह 0.28 आ जाएगा। तो इसका मतलब 14.28 लिखा है या 14 सही 2/7 लिखा, दोनों एक ही बात है। और यह परसेंट जो है यह 1/7 फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपने मात्र पहला याद कर लिया है तो आपको 1/7 की जितनी फैमिली है या पूरी याद हो जाएगी। अगर आपको 1/7 के आगे कहीं मतलब कि 2/7 पे जाना है तो कहने का मतलब 1/7 में 2 की गुणा करेंगे तभी तो 2/7 होगा। तो जो 1/7 में जो अभी आपने देखा कि 14 सही 2/7 था, इसमें भी आप 2 की गुणा कर दीजिए। तो 14 दूना 28 और 2 दूना 4, 28 सही 4/7% आप इसको बोल सकते हैं 2/7 को। इसी तरीके से जब 3 की गुणा करेंगे तो 14 3 42 और 3 दूनी 6, 42 सही 6/7 हो जाएगा। 4/7 का मतलब क्या हो जाएगा? जब 4 से गुणा करेंगे तो 56 सही 8/7 हो जाएगा। और 56 सही 8/7 को 57 सही 1/7 भी लिख सकते हैं। कैसे? जब 8 में 7 से भाग करेंगे तो एक और मिल जाएगा ना, और जो रिमाइंडर होगा वह 1 बच जाएगा। तो रिमाइंडर ऊपर और नीचे 7, और जो एक और मिल गया वह 56 में जाकर के जुड़ गया, 57 सही 1/7। इसी तरीके से 5/7 को आप याद कर लें कि 5 की गुणा करा लेंगे तो 14 पंचे 70, उसके बाद में एक इधर भी जुड़ेगा आके तो 71 सही 3/7। 6/7 के लिए आप बोल दें 14 छक्का 84, और यहाँ पर भी एक जुड़ेगा आकर के। कैसे जुड़ेगा आके मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर 6/7 है तो 14 सही 2/7 में अगर आपको 6 की गुणा करनी है तो 14 छक्का 84 और 6 दूनी 12, तो देखिए अभी 12/7 हुआ, यह चीज 12/7 हुई। तो अभी जो है 12 में भी 7 से भाग जा सकता है, तो 7 एकम 7, और ये कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। तो आप इसको बोल देंगे 1 सही 5/7, 1 सही 5/7। और यहाँ पर था कितना पहले से? 84 था। यहाँ पर कितना था? 84 था। तो यह जो 1 है यह 84 में जुड़ जाएगा। 84 और 1 कितना हो गया? 85, और यह 5/7। तो उम्मीद है आप 1/7 की फैमिली समझ गए हैं। चलिए इसी तरीके से 1/8 की फैमिली देख लें। देखिए 1/8 को आप लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 1/8 को 100 से गुणा करके देखें, आपको यह मिलेगा। तो अगर आपको इसी 3/8 देखना है, 2/8 करेंगे तो वह 1/4 हो जाएगा, और 1/4 आप जानते हैं कि 25% होता है। लेकिन 3/8 की बात करें तो इसमें 3 की गुणा करा लें तो 12 3 36 और 3 एकम 3 वो बटे जो है यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लें। एक बार 3 का बताया दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 12 सही 1/2 है, इसमें आप 3 की मल्टीप्लाई कर लें तो 12 3 36 और 3/2, और 3 में 2 से एक और भाग जाएगा तो क्या आप इसको 37 सही 1/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल। उसके बाद में 5/8, तो इसको 62 सही 1/2। मतलब कि अगर आपको मात्र पहला ही याद है तो अगर आपको इतना याद है कि 8 वाली फैमिली में 12 सही 1/2 1/8 में आता है, 1/7 वाले में 14 सही 2/7 आता है पहले वाले में, 1/8 वाले में पहले वाले में 12.5 आता है, 12 सही 1/2 आता है। तो अगर 3/8 5/8 7/8 कुछ ऐसा है, जैसे आपको 1/2 कहीं यह आपको एग्जाम में मिल गया इतना परसेंट, तो आप सोचें 1/2 किस में आता था, तो आपके दिमाग में जाएगा कि यह 1/8 की फैमिली में था। तो 1/8 आप सोचें कि यह कितना था, तो यह कहेंगे आप 12.5 था। तो आप यह विचार करें कि 12 में कितने की मल्टीप्लाई कर लें कि लगभग 87 तक पहुंच सकते हैं, तो आप कहेंगे 12 7 84 कुछ वहां तक पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब यह 7/8 तक हो जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ है वह जब भाग करेंगे तो फिर से जुड़ के यह 87 तक पहुंच जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 1/9 की फैमिली में। 1/9 जब 1/9 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसी तरीके से 11 सही 1/9 मिल जाएगा, और अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 11 दूना 22 और 2/9 5/9, तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर लें, तो इस तरीके से यह 1/9 की फैमिली है। इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक याद कर लिया है कि 1/7 14 सही 2/7% है, 1/8 12 सही 1/2% है। हम लोग इसके पहले सदस्य को याद कर लेंगे, और बाकी कोई आ जाएगा तो उसको हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। 1/7 14 सही 2/7 है, और इससे पहले आप जरूर याद रख लें कि 1 के लिए 100%, 1/2 50 या तो सरल ही है, 1/4 25%, और 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, और 1/9 11 सही 1/9%, बाकी और सब निकाल सकते हैं। तो देखिए अब 11 वाली फैमिली कौन सी है, तो अगर 1/11 है तो 9 सही 1/11, ठीक है।
इसका मात्र एक याद कर लीजिए। देखिए इन दोनों में एक रिलेशन आप याद, मतलब कि यह सब आप कैसे याद रख सकते हैं, यह सब आप मतलब कि कुछ ना कुछ अपने हिसाब से सोच सकते हैं। उस हिसाब से जैसे 1/9 की फैमिली में पहले 11 आता है और अपान में 9 आएगा, क्योंकि कॉमन सी बात है, नीचे जब 9 है तो 9 ही आएगा। लेकिन 11 वाले में नीचे 11 आएगा और इधर 9 आएगा। 9 सही 1/11। तो 9 और 11 को अपने दिमाग में इस तरीके से याद कर लें कि 1/9 इज इक्वल टू 11 से 1/9% होता है। और बाकी अगर परिवार का इसका कोई मिल जाएगा नीचे 9 वाला, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह 1/9 परिवार का सदस्य है। और 9 सही 1/11 है, तो यह 9 सही 1/11 इतना प्रतिशत आता है। तो अगर यहाँ पर 2/11 निकालना हो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7/11 निकालना है, 7 9 63 सही 7/11। और इसी तरीके से 1/12 आप देखें तो आप 1/12 चेक करिए, यह सब गुणे जब 100 करेंगे तो यह 8 सही 1/3% आ जाएगा। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। ठीक है, 1/14 7 सही 1/7%। 1/13 7 सही 9/13%। ठीक है, 13 से आप ध्यान रख सकते हैं। 1/13 7 सही 9/13%। 1/12 8 सही 1/3%। और 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। कैसे जरा चेक कर लेते हैं, इसको एक बार निकाल देते हैं। तो देखिए 1/15 में जब 100 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आप कहेंगे 5 दूना 10 0 और 5 दिया 15, तो 20/3 आया। 20/3 यही तो होता है, 3 6 18 2 20/3। 1/16 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। 1/19 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सही 5/19%। और 1/24 4 सही 4/25। देखिए 1/24 का देखिए 1/24 गुणे 100। तो आप इसको जब काट लेंगे, आप इसको 2 से थोड़ा छोटा काट लें। ठीक है, अब या किसी से कट रहा है, फिर से 25 हो जाएगा ये, और ये 2 6 12। ठीक है, मुझे कुछ लग रहा है कि मैंने गलत लिखा है यहाँ पर। तो 25/6 आया। तो 25 में आप जब 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, 1 बचेगा। तो 4 सही 1/6 बोले आप इसको, 4 सही 1/6%। ठीक है, 6 चौक 24 और 1 25/6%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख रहे होंगे। 1/24 गुणे 100, इसको मैंने 2 से काटा है तो या 50 आया या 12 आया है। फिर जब 2 से काटा है तो 25, और या 6 25 में जब मैंने 6 से भाग किया है तो 6 चौक 24, 1 बचेगा। तो 4 से 1/6% बोल रहे हैं। आगे देखें। अब देखिए यह हम लोगों ने इसमें जो है लगभग जो फैमिली हैं 1/7 की, 1/8 की, 1/9 की, 1/11 की, उसके बाद में अलग अलग फ्रैक्शंस को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, इतना तो हम लोगों ने सीख लिया है अभी तक। लेकिन इस फ्रैक्शन का लाभ कैसे उठाया जाता है, सीख तो लिया, लेकिन इसका लाभ कैसे उठाया जाता है, तो इस पे चलिए आधारित मैं आपको एक प्रश्न इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए इस पे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि एक संख्या का 12.5% 80 है। एक संख्या का 12.5% 80 है, तो उस संख्या का 62.5% कितना होगा। तो आप जरा इन दो को देखें, यह क्या है। देखिए प्रतिशत आप यह सब भूल जाएंगे कि यह सब क्या था। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 12 एक संख्या का कोई भी संख्या है वही पूछ रहा है, नहीं वह नहीं पूछ रहा है, उसका 62.5% पूछ रहा है। तो एक संख्या का 12.5% 80 है, तो उस संख्या का 62.5% क्या होगा। और यह आपकी यूपी SSSC पेट में इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 12.5% 80 है तो 62.5% कितना होगा। तो आप यह बताएं मुझे कि अभी आपने देखा कि 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, और 62.5 कितना होता है, 5/8। 12.5 1/8 और 62.5 5/8। तो जरा देखें इसमें 12.5 जो है 12.5% जो है यह 1/8 है, और जो 62.5% जो है वह कितना है, 5/8 है। ठीक है, तो फिर से आप एक बार देख लें कि जो 12.5 है यह 1/8 है, और जो 62.5 है वह 5/8 है। तो 12.5 हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि उस संख्या का 1/8 80 है। उस संख्या का 1/8 कितना है, मतलब कि 1/8 बोल रहे हैं या 12.5% बोल रहे हैं, बात तो एक ही है। उस संख्या का 1/8 80 है, तो हमसे यह पूछ रहा है उस संख्या का 5/8 कितना होगा। तो अच्छा आप एक बार बताएं, बाकी तो सब सेम रहा है, यहाँ पे 5 की गुणा हो गई है, यहाँ पर 5 की गुणा हो गई है। तो अगर यहाँ पर 5 की गुणा हुई है तो क्या इसमें हम लोग 5 की गुणा ना कर लें, बिल्कुल कर लें। 5 8 40, हम लोगों को आंसर दिख गया है, हम लोगों को आंसर दिख गया है। तो चलिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं प्रतिशत का।
यह प्रतिशत का एक कॉन्सेप्ट है कि ए प्रतिशत ऑफ बी इज इक्वल टू बी प्रतिशत ऑफ ए, ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका किस प्रकार से उपयोग करेंगे? कहने का मतलब यह है जैसे आपके पास यह आपके पेट के एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, यह आपके पेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? किसी संख्या का 1000% निकालेंगे क्या? ठीक है, तो उससे इजी है कि वो प्रतिशत निकालना है जो, अब देखिए ए प्रतिशत ऑफ बी इज इक्वल टू बी प्रतिशत ऑफ ए, तो इसका मतलब अगर इसका 1000% निकालना है तो क्या इसको हम लोग 25% भी तो बोल सकते हैं इंटू 1000। यही तो मतलब है कि अगर ए प्रतिशत ऑफ बी इज इक्वल टू बी प्रतिशत ऑफ ए, तो इसका मतलब 25 का 1000%, इसको हम लोग 25%, 1000 का 25% भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से 380 का 60 का 380%, तो कहने का मतलब यह है हम लोग 380 का 60% भी बोल सकते हैं। तो यह तो सरल हो गया, 25% मतलब 25/100, या इसको 1/4 भी लिख लें आप सीधे, और गुणे में 1000, 2 जीरो आप काट दें, और यहाँ पर जरा लिख लें 60/100 और गुणे में 380, ठीक है। आप इसके 2 जीरो इस तरीके से क्रॉस कर दें तो 25.250 यहाँ पे हो गया, और 6 × 48, 6 × 18, 18 और 4 22, और इसको आप जोड़ेंगे तो 5 2 7 478, यह आपको आंसर दिख जाएगा। आगे देख लेते हैं, 60 का 115% है, तो आप 115 का 60% निकाल लें, 115 का 60% निकाल लें, तो क्या करेंगे आप 60/100 और गुणे 115 कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लें, देखिए यह जीरो मैंने काट दिया है, 2 3 6, 2 5 6 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 3 3 9, 3 2 6, यह आपको आंसर दिख जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में केवल परसेंट के आधार बेसिक को देख लिया है, और परसेंट के और सारे अलग क्वेश्चंस अगले वीडियो में लाए जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।